Nowadays, to be a teacher, especially in government schools, whether it is state government or central government, you have to pass a teacher eligibility test besides being a trained or had a training like B.Ed or BLed or DLed. सो आज जो हम जानेंगे कि ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है या पात्रता परीक्षण होता है वो क्या होता है। एक सेंट्रल लेवल पे होता है और एक स्टेट लेवल पे होता है। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन एंड टुडे वी शैल डिस्कस व्हाट इज सीटेट। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षण क्या होता है। अगर आपको प्राइमरी में या प्राथमिक में या माध्यमिक शिक्षक बनना है, शिक्षिका बनना है, तो आपको या तो सेंट्रल का टीईटी या स्टेट का टीईटी पास होना ज़रूरी होता है, क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का टेट कहलाता है यूपी टीईटी, सेंट्रल का सीटीईटी होता है और उत्तर प्रदेश का यूपी टीईटी, राजस्थान का आरटीईटी। तो इस तरह से स्टेट के अपने होते हैं जो वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसके लिए कंपलसरी होता है क्वालिफाई करना। लेकिन जो सेंट्रल का होता है पूरे देश भर में किसी भी स्टेट में उसकी वैल्यू है। एक स्टेट का दूसरे स्टेट में टेट नहीं हो सकता, लेकिन सी टेट पूरे देश में किसी भी स्टेट में आप इसका स्कोर यूज़ कर सकते हैं। जो सी टेट है इसका पूरा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली से, और इसमें दो तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षक बनने के लिए है, और पेपर 2 जो है वो माध्यमिक शिक्षक यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षक बनने हेतु होता है। इसका जो क्वेश्चन पेपर आता है, जो प्रश्न पत्र आता है वो द्विभाषीय होता है, यानी कि अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में इसमें प्रश्न आते हैं। और इसके जो प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं। इसमें 4 या 5 विकल्प होते हैं जिसमें से एक चुनना होता है। अगर आपने किसी वजह से गलत चुन लिया तो आपको 0 मिलते हैं, अगर आपने नहीं किया तो भी आपको 0 मिलते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक मार्किंग नहीं होती है। और इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों को हर क्वेश्चन को ज़रूर करना चाहिए। ये जो पेपर होता है, प्रश्न पत्र होता है, लगभग 150 मिनट का होता है, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होता है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। और अगर आप सोचते हैं कि पेपर 1 की तैयारी मैं कहाँ से करूँ, तो लर्नर्स आप जो माध्यमिक स्तर का जो आपने पढ़ा है शिक्षा में उसको पढ़िए, और पेपर 2 के लिए आप उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम ज़रूर पढ़िए, उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन से खंड हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है बाल विकास पे, कि किस प्रकार से जो बालक का या बच्चों का विकास होता है उस पर आधारित इसमें प्रश्न होते हैं। तथा इसके बाद आपका है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 यानी कि भाषा। यहाँ पर भाषा का विकल्प दिया हुआ है, आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, मराठी, आसामी, गुजराती, बहुत सारी भाषाएं आप चुन सकते हैं, कोई भी 2 भाषा। और चौथा जो खंड होता है वो गणित का है, मैथमेटिक्स का है। और 5वां खंड है पर्यावरणीय शिक्षा का। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो जो माध्यमिक स्तर की किताबें होती हैं, चाहे वो भाषा संबंधी हो, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो पर्यावरण की हो, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सारे 5 खंडों को बराबर मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इसी तरह से पेपर 2 है जो माध्यमिक स्तर की शिक्षक बनने के लिए है। इसमें 4 पेपर होते हैं, 3 तो आपके वैसे ही हैं जैसे पेपर 1 है, चाइल्ड डेवलपमेंट, भाषा 1, भाषा 2। लेकिन जो चौथा खंड है वो अगर आप साइंस साइड हैं तो आपको मैथ्स और साइंस का पेपर देना है, और अगर आप आर्ट साइड हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान या सामाजिक शिक्षा का पेपर देना है। तो आप तय कर लें, अगर आप आर्ट साइड हैं तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस ऑप्ट करेंगे, और अगर आप आर्ट साइड हैं तो आप सोशल साइंस ऑप्ट करेंगे। इसमें आपके 60 प्रश्न होते हैं, ऊपर तीनों में 30-30-30 होते हैं, इसमें 60 होते हैं, और हर प्रश्न का 1 नंबर या 1 मार्क होता है। अब हम जानेंगे कि पेपर 1 को देने के लिए क्या अर्हता की आवश्यकता होती है, क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आपके इंटरमीडिएट में या उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% होने चाहिए,
डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का आपका या तो पास आउट होना चाहिए, या आप फाइनल ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हो, या आपने 4 साल का BLED किया हो, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या आपने 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हो। इसके अतिरिक्त दूसरी अर्हता ये भी हो सकती है कि आपने स्नातक किया हो जिसमें 50% किया हो और आपने B.Ed किया हो। अगर आपके पास इस तरह की अर्हता है तो आपके चयन होने के बाद आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि पेपर 2 में क्या अर्हता है। इसके लिए आपको स्नातक होना अति आवश्यक है, क्योंकि आप माध्यमिक स्तर के शिक्षक बनेंगे कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के, तो आपका स्नातक होना है 50% से, और या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, या आपने 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया होना चाहिए, या B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन। या तो आप पास आउट होने चाहिए, या फिर आपका लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके अगर ये भी अर्हता है तो चलेगी, जैसे आप लोग का 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है, इंटर में आपके 50% होने चाहिए। उसके बाद आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें आपको BA B.Ed की डिग्री, या BCom B.Ed की डिग्री, या BSc B.Ed की डिग्री मिलती है, वो पास आउट होना चाहिए, या फिर फाइनल सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम दिए हुए हों। तो ये अर्हताएँ हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 150 मार्क्स के होते हैं। लर्नर्स आप अलग अलग भी दे सकते हैं, दोनों भी दे सकते हैं, या जो आप शिक्षक बनना चाहते हैं उसका आप पेपर दे सकते हैं। और जो पेपर 1 है इसमें 5 खंडों के बराबर नंबर होते हैं, बराबर क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 30-30-30 हर एक में होते हैं, तो 150 प्रश्न के 150 मार्क्स होते हैं। पेपर 2 में खंड 1, 2, 3 में 30-30-30 प्रश्न होते हैं, और खंड 4 जो विज्ञान या कला क्षेत्र का है उसके आपके 60 प्रश्न और 60 ही इसके अंक होते हैं। अगर आप ये इम्तहान दे देते हैं, सीटेट दे देते हैं, तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप लिस्ट में आए, चयन के लिए लिस्ट में आए, मेरिट लिस्ट में आए, तो उसमें जगह बनाने के लिए आपको 60% का स्कोर होना अति आवश्यक है। ये मैं लर्नर्स जनरल के बारे में बात कर रही हूँ, बाकी जो अदर कैटेगरीज होती हैं वो वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। और जो ये क्वालिफाई कर लेते हैं और मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो ये लोग स्टेट में, प्राइवेट या पब्लिक, कंट्री में, शहर में, देश में, किसी भी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल में, तो जो CBSE बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड हो या CBSE बोर्ड का वहाँ पे पाठ्यक्रम चलता हो, वो तो लेते ही हैं। इसके अतिरिक्त आपको केंद्रीय व राज्य स्तर के स्कूलों में, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय, इन सब में भी आपको आराम से पोस्टिंग मिल सकती है। और अगर आपको और ज़्यादा विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। लर्नर्स, इसकी वेबसाइट में आपको डिटेल मिल जाएगा, और इसके फॉर्म्स जो होते हैं वो अभी तो 31 जनवरी को होने वाला है सीटेट, लेकिन आगे के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, पेमेंट भी, फीस का भी ऑनलाइन होता है, चालान के जरिए, या आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन करके फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी रख सकते हैं, भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप अन्य जानकारी के लिए वेबसाइट www.ctet.nic.in को विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, संपूर्ण जानकारी मिली हो, तो ज़रूर इसको लाइक करें, और कुछ जानना चाहते हो तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस जानकारी को। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अन्य जानकारी के लिए। धन्यवाद।